हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। एक कमेंट अभी मेरे वीडियो पे आया था कि सर कितना प्रेशर सफिशिएंट होता है परफॉर्मेंस इनहेंस करने के लिए। मतलब बच्चों का ये क्वेश्चन पूछना था कि सर जब हम अपने आप को प्रेशर सिचुएशन में डालते हैं तो जो परफॉर्मेंस है वो इनहेंस होती है। तो इसके रिलेटेड एक लॉ भी है जो आप लोगों ने लिखा कि सर इस लॉ के बारे में हम लोग को समझा दीजिए। तो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा, ऑल दो मतलब कॉमन सेंस भी यही चीज़ कहती है कि आप जब प्रेशर डालते हो चीज़ों पर तो वो एक्सपैंड होती है ना। तो उनका जो डोमेन है वो एक्सपैंड होता है, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इट ब्रेक्स। सो अगर मैं IUQM प्रिपरेशन, जेई प्रिपरेशन और स्कूल एग्जामिनेशन प्रिपरेशन इन सब की बात से इसको कनेक्ट करूं तो मैं आप लोग को दोस्तों एक सिंपल 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 एक आउटकम बताता हूं। देखो, हमारा जो ब्रेन है ना उसको एक मतलब पर्टिकुलर चीज़ होती है जिसको डोपामाइन बोलते हैं, उससे एडिक्टेड होता है। ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो मुझे अंदर से एक बहुत ज़्यादा एक्सटैटिक फील होता है। ठीक है। तो अगर मैं कुछ चीज़ को एंजॉय कर रहा हूं और मेरे को अपने आप को प्रेशर में डालना अच्छा लगता है, जैसे अगर मैं जेई एडवांस का पेपर सबसे पहले सॉल्व कर रहा हूं तो आई एम पुटिंग माई सेल्फ इन अ प्रेशर। बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि यार आई मे फेल। ऐसा हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन मुझे अटक जाए, बच्चे मुझे जज करें। सो दिस इज द प्रेशर विच आई टेक। बट ये प्रेशर मेरे दिमाग को शार्पन करता है, मुझे सोचना सिखाता है प्रेशर सिचुएशन के अंदर, और मैं अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहा होता हूं कि प्रेशर सिचुएशन में मैं परफॉर्म कर सकूं। क्योंकि इवेंचुअली देखो, जब आपका एग्जामिनेशन होगा ना, चाहे वो IUQM का एग्जाम हो, जेई मेन का हो, जेई एडवांस का हो, यू विल फील प्रेशर। और प्रेशर सिचुएशन में अगर आपको परफॉर्म करना नहीं आता है तो आप फेल करेंगे। एंड देर आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ इट, राइट। आप अभी देखो, ICC टूर्नामेंट्स देखो। ICC टूर्नामेंट्स में सबसे दो बेस्ट परफॉर्मर्स कौन थे हमारे? रोहित शर्मा और विराट कोहली। उन लोगों ने बहुत सारी परफॉर्मेंस मतलब प्रेशर देखी। फाइनल के अंदर आप देखो, पूरे टूर्नामेंट में विराट कोहली नहीं चले मगर फाइनल में चले। रोहित शर्मा, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो परफॉर्मेंस था, इन लोगों को प्रेशर झेलने की आदत है और इसलिए ये प्रेशर में अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली मैं आप लोग को नेट नेट अगर चीज बताऊं, आप जब भी पढ़ाई करते हो आप इंजॉय करने चाहिए उस पढ़ाई को, है ना। मतलब आपके दिमाग में एक एक्सटेसी फील होनी चाहिए। अगर आप केवल इस वजह से पढ़ाई कर रहे हो जो ड्रिवन है बाय फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार आपका जो एक पर्टिकुलर दोस्त है वो पढ़ाई कर रहा है मल्टीपल एग्जामिनेशन की, तो आप भी मल्टीपल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, मल्टीपल ओलंपियाड्स पे फोकस कर रहे हो, मल्टीपल चीज़ों पर फोकस कर रहे हो। जब ऐसा होता है ना दोस्तों, तब आप ये मान के चलिए कि आप किसी और का ड्रीम जीने की कोशिश कर रहे हो विदाउट गोइंग थ्रू देयर जर्नी। किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की जो जर्नी होती है वो यूनिक होती है, उसकी एक जर्नी होती है, उसके खुद के कुछ स्ट्रगल्स होते हैं और उसके बेसिस पर उसको कुछ आउटकम मिलता है, राइट। तो उसकी जर्नी, उसके स्ट्रगल को रेस्पेक्ट दिए बिना केवल उसके आउटकम को अगर आप चेस करोगे तो यू विल फील एक्स्ट्रा प्रेशर, और ये एक्स्ट्रा प्रेशर आपको ब्रेक करता है। आई हैव सीन मेनी मेनी स्टूडेंट्स हु आर अर्ली स्टार्टर्स, जो अर्ली स्टार्ट करते हैं, अर्ली पीक करते हैं और इवेंचुअली जेई के अंदर कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाते। एक स्टूडेंट है दोस्तों मेरा, जिसने 8th क्लास से जेई की तैयारी चालू की। लिटरली वो 8th क्लास में 11th की चीज़ें करता था। 9th के अंदर मुझे ऐसा लगता था कि यार ये बच्चा बहुत अच्छा करेगा। 8th 9th 10th 11th 12th ही कुड नॉट क्लियर जेई इन क्लास 12। ड्रॉप ईयर में उसने फिर इवेंचुअली IIT क्लियर किया और IIT धनबाद के अंदर हो गया। तो यार आप ये चीज़ बोल सकते हो सर 6 साल कोई ROI नहीं है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है। सो इन सब चीज़ों को ऐसे नहीं देखा जाता दोस्तों, है ना। प्रेशर आपको उतना लेना है जिससे आप फील कर सको इंजॉयमेंट। अगर आपको कभी भी ऐसा लग रहा है कि ये एक्स्ट्रा प्रेशर हो रहा है, खासकर उन बच्चों के लिए जो क्लास 8 9 10th में, अगर आप ये चीज़ फील कर रहे हो कि भाई ये प्रेशर हमारी परफॉर्मेंस को नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है, रिड्यूस द लोड। वेरी सिंपल। 8 9 10 में दोस्तों पढ़ाई इंजॉयमेंट के लिए होनी चाहिए, है ना। देर इज नो स्पेसिफिक गोल। अगर आप IUQM के क्वेश्चन के अंदर 1-2 घंटे इन्वेस्ट कर रहे हो, वो 8 9 10 में होना चाहिए, एंड जस्ट फॉर द फन ऑफ इट, है ना। मतलब मैं आई रिमेंबर दोज टाइम्स जब मैं IUQM की तैयारी खुद कर रहा था, है ना। 2017 में प्री RMO आया, सो आई इन्वेस्टेड 2 years इन डेवलपिंग द स्किल बेस फॉर प्री RMO RMO। तो वो जो 2 साल थे ना,
आई यूज टू गो लाइक यार 3-4 घंटे एक क्वेश्चन में निकल गए, फिर उससे मल्टीपल लर्निंग्स हो रही हैं कि यार इसमें ये कर सकते थे, अच्छा इसमें वो कर सकते थे, अच्छा इसमें ये भी कर सकते थे, अच्छा इसमें वो भी कर सकते थे। ये सब चीज़ें जब दोस्तों मैंने की, तब जाके मैं इस लेवल पर पहुंच पाया। बट आई स्पेंड 3 hours बिकॉज आई एंजॉयड इट। मुझे मजा आ रहा था वो सब चीजें करने में। तो आप उतना प्रेशर झेलिए जिससे आपको, और आपको दिखेगा ये चीज, है ना, कि आप लोग, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो एनहेंस हो रही है नहीं हो रही, आप इंप्रूव कर रहे हैं नहीं कर रहे, यू विल फील इट। ठीक है। सो ऑब्वियसली जो लॉ है वो क्लियर है कि प्रेशर डालने से परफॉर्मेंस एनहेंस होती है, बट एट टू अ पर्टिकुलर पॉइंट उसके बाद परफॉर्मेंस डिक्लाइन होना चालू कर देती है व्हेन यू आर डूइंग इट आउट ऑफ फोमो। तो सिंपल है, इंजॉयमेंट के लिए जितना प्रेशर आप झेल सकते हैं, और आपको दिखेगा कि कहाँ तक परफॉर्मेंस एनहेंस हो रही है, और अगर उसके बाद नहीं हो रही है, उसका डिक्लाइन हो रही है, तो रिड्यूस द लोड, स्पेसिफिकली इन क्लास 8, 9, 10। ठीक है। सो दोस्तों ये इस तरीके से चीज़ें वर्क करनी चाहिए, और फाउंडेशन अच्छा बनाने के लिए आपको प्रेशर तो लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा प्रेशर स्कूल एग्जाम से ज़्यादा, बट उतना ही लीजिए जितना आप फील कर सकते हैं, जितने में आप इंजॉय कर सकते हैं। लेट्स क्रैक इट।